अध्याय 7 बारात संग श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। चांद पाटिल धनी मुस्लिम थे। वे जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी गायब हो गई। 2 मास तक तो उन्होंने उसे परिश्रम पूर्वक खोजा, परंतु उसका कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर वे उसकी जीन को पीठ में लटकाए औरंगाबाद लौट पड़े। तब लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फ़कीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फ़कीर के बुलाने पर चांद पाटिल उसके पास पहुँचे। जीन देखते ही फ़कीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर से कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फ़कीर बोला, थोड़ा नाले की और तरफ भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के निकट गए तो उन्होंने अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, फ़कीर पहुंचा हुआ लगता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फ़कीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि पर में घुसेड़ कर ऊपर खींचा तो उसके साथ एक धधकता अंगारा बाहर निकला, जिसे चिलम पर रखा गया। फिर फ़कीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहाँ से पानी निकलने लगा। फ़कीर ने साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट दिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फ़कीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फ़कीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल के घर पर साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी। इसीलिए चांद पाटिल शिरडी प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगे। फ़कीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न होने पर बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव लौट आई, परंतु वह फ़कीर शिरडी में ही रुक गया और आजीवन वहीं रहा। साईं शब्द से अभिनंदन। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोवा के मंदिर के पास महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोवा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियाँ खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फ़कीर को उतरते देखकर महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी उन्हें साईं शब्द से ही संबोधित कर उनका आदर किया। इसके पश्चात साईं नाम से ही प्रसिद्धि हो गई। संत का संतों से मिलन। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। बाबा के शिरडी आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत वर्षों से वहाँ रह रहे थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय बाद जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पुनतांबे के श्री गंगा गिर नाम के एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जा करते थे। जब पहली बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो, वे कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी और महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंद नाथ येवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे थे, उनके भी कुछ ऐसे ही विचार थे। बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश नहीं कटवाए। वे सदैव मस्त मलंग की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे खरीद लाते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते थे और स्वयं सींचते थे।
वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वह स्वयं कुएं से पानी सींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वह फूट जाया करते थे, क्योंकि वे कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्ष तक चलता रहा और श्री साईं बाबा के अथक श्रम से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवाड़ी बन गई। आजकल उसी स्थान पर बाबा की समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ हजारों भक्त श्रद्धा से नत होते हैं।